श्रद्धया दीयते यस्मात् तेन श्राद्धं निगद्यते। बृहस्पति वाक्य प्रयोग प्रदर्शनार्थम तेन अन्यत्र प्रयोगाभावात् योग शब्दाच्च योग रूढ़ोयम श्राद्ध शब्दः। अभियुक्तों ने बताया है कि श्राद्ध शब्द पंकज शब्द की तरह योगारूढ़ है, पाचक शब्द की तरह यौगिक नहीं है। शक्तिस्त्रिधा, शक्ति तीन प्रकार की कही कि रूढ़ी योगः योगारूढ़श्च इति। वैयाकरण सिद्धांत लघुमंजूषा। यौगिक शब्द अपनी योग शक्ति के द्वारा प्रकृति और प्रत्यय से लभ्य अर्थ का बेरोक टोक सर्वत्र बताते रहते हैं। जैसे पाचक शब्द यौगिक है, यह शब्द पच धातु से नबुल प्रत्यय लगकर बनता है। पच धातु का अर्थ है पाक क्रिया और नबुल का अर्थ है उस पाक क्रिया का कर्ता। पचतीति पाकः, जो पाक क्रिया का संपादन करता है सबको पाचक कहा जाता है। कोई चेतन पकाता है तो उसको भी पाचक कहा जाता है, और कोई अचेतन लवण भास्कर आदि चूर्ण पकाता है तो उसको भी पाचक कहा जाता है। इस तरह पचतीति पाचकः इस व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ पर कहीं कोई रोक टोक नहीं लगती। शब्द की दूसरी शक्ति का नाम है योगारूढ़। इसमें प्रकृति प्रत्यय से लभ्य अर्थ गृहीत होता है, किंतु वे रोक टोक नहीं, क्योंकि रूढ़ी इसे एक ही अर्थ में नियंत्रित कर देती है। इस रोक के कारण यह योगारूढ़ शब्द व्युत्पत्ति लभ्य सही अर्थों को बताने की क्षमता खो देता है। इसका उदाहरण है पंकज यह शब्द। पंकात जातः पंकजः, इस व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ, यह इसका व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है। पंक से उत्पन्न हुआ, किंतु योग शक्ति से उत्पन्न यह अर्थ रूढ़ी से उत्पन्न कमल रूप अर्थ विशेष में रूढ़ हो जाता है। अतः पंक से उत्पन्न किसी अन्य वस्तु को पंकज नहीं कहा जाता। यही कारण है कि जोंक को हम पंकज नहीं कहते। इसी तरह श्राद्ध शब्द योगारूढ़ है, इस पर ध्यान देना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यह जो श्राद्ध शब्द है यह क्या है? यह योगारूढ़ है। श्राद्ध कर्म में श्रद्धा की नितांत अपेक्षा होती है। योग से इसका अर्थ इस प्रकार होता है वह कर्म जिसके करने का प्रयोजन श्रद्धा हो। श्रद्धा प्रयोजनमस्य इति श्राद्धम, इसलिए इसकी ऐसी व्युत्पत्ति की जाती है। पाणिनि के पंचम अध्याय के प्रथम पाद का 110वां सूत्र के अंतर्गत आए चूड़ादिभ्य उपसंख्यानाम, इस वार्तिक से अण प्रत्यय होता है। श्रद्धया दीयते यस्मात् श्राद्धं तेन निगद्यते। किंतु योगारूढ़ होने के कारण मृत व्यक्ति के उद्देश्य से किए गए दान रूप अर्थ विशेष में यह नियंत्रित भी हो जाता है। अतः श्रद्धा से किए हुए सभी कर्म को हम श्राद्ध नहीं कहते। विवाह आदि मांगलिक कर्म में भी श्रद्धा से बहुत कुछ दिया जाता है, इस कारण हम विवाह आदि को श्राद्ध नहीं कहते। इन विषय को बहुत ही ध्यान से सुनिए। व्याकरण व्युत्पत्ति रीत्या इस श्राद्ध शब्द को हम समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। किसी का विवाह अमुक दिनांक में नहीं हुआ, किसी व्यक्ति को इस दिनांक में संदेह उत्पन्न हो गया, इसके निराकरण के लिए वह उसके पिता से यही नहीं पूछता कि आपके पुत्र का श्राद्ध अमुक दिनांक को हुआ कि नहीं है। क्योंकि हिंदुओं के जीवन में शास्त्र एकदम उतरा रहता है। उसे पता है कि शास्त्र ने मृत व्यक्ति के उद्देश्य से दिए गए दान प्रसंग ही यहाँ शास्त्र श्राद्ध कहा जाता है। भला विवाह आदि मांगलिक कर्मों में इसे वह श्राद्ध शब्द का प्रयोग कैसे कर सकता है? श्राद्ध को योगारूढ़ मानकर ही इसका लक्षण श्राद्ध शास्त्र ने इस प्रकार दिया है कि प्रेतान पितृंश्च निर्दिश्य भोज्ययत प्रियमात्मनः श्रद्धया दीयते यत्र तच्छ्राद्धं परिकीर्तितम् इति हेमाद्रौ। अर्थात अपने प्रिय भोजन की वस्तु को मृत पितरों के उद्देश्य से जिन शास्त्रोचित कर्म में श्रद्धापूर्वक प्रदत्त किया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। ये श्राद्ध का अर्थ है, इसे जान लेना चाहिए।